उन रेत के टीलों पे, धूरों में, रात के सन्नाटे में आवाज़ें सुनाई देती हैं रोज़ाना, अलग अलग सी, दिल चीरती हुई, जैसे किसी को सब मिल गया हो या सब खो गया। मैं अक्सर रात में देर तक जागता था और कुछ न कुछ पढ़ता था। शांति में ये शोर, या कहूँ कि वो खामोशी मुझे छू जाती थी, और मेरी उत्सुकता मुझे रोज कहती थी कि उस ओर चल और देख कि किसकी आवाज़ें हैं, कैसी आवाज़ें हैं। एक बार मैं उस तरफ गया भी, पर मुझे कोई निशान न मिला। ये सब मेरे लिए एक पहेली सी बन गए थे। रोज सुनता और रोज कोशिश करता था कि उसे ढूंढ लूं, पर सफल नहीं हो पाया। एक परछाई, एक छवि उभरती थी, पर मैं उसे कभी देख नहीं पाया। एक रोज जब ये उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं उन टीलों पे शाम होने से पहले ही पहुंच गया और ये सोचा कि आज छुप के देखूंगा कि कौन है, सच में कोई है या मेरा भ्रम है। बस मुझे रात होने का इंतज़ार था। निशा का आगमन हुआ, मेरा इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। तभी लगा कि एक कुछ परछाई सी उभरी। एक शख्स, कल्पना जो थी मेरी उससे एकदम परे, बस देख भर पाया और वो ओझल हो गया। लंबा ऊंचा कद, गहरी बड़ी आंखें, बाकी सब कुछ काला काला। मैं घर आ गया और रात भर ये सोचता रहा, वो कौन था, कैसा था, क्यों था, इतना पास आकर भी निकल गया। अगले दिन फिर रात होने का इंतज़ार था मुझे, क्योंकि ये पहेली मेरी जान लिए जा रही थी। अगली रात जैसे ही वो समय हुआ, मुझे कुछ ढोल बजने की आवाज़ आई। मैं हैरान था, इस वीराने में ये चहलकदमी कौन कर रहा है। मैं घर से निकला और उस ओर चल पड़ा। जब उस आवाज़ के नज़दीक पहुंचा, तो वो आवाज़ आनी बंद हो गई और मैं एकदम से उन टीलों में खो सा गया। तभी दूर मुझे दिखा कि एक बड़े से ढोल का सिरहाना बना के कोई शख्स लेटा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा रहा है। बड़ा अजीब नज़ारा था वो। मैं उस शख्स के करीब जाके बैठ गया। यकीन मानिए, मुझे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी कि मैं बहुत डरा था और उत्सुक था। कौन है, क्या हो, न जाने क्या हो। उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और बड़े ही गंभीर अंदाज में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्यों मेरे पीछे आते हो रोज? आई एम नो वन टू बी नोन, नॉट वर्दी इनफ। अब मैं ये सुन के शौक रह गया। अरे, ये कौन है, ये क्या है? और जरा सी देर को खामोशी से छा गई। मेरी ये हालत देख के वो जोर जोर से हंसता रहा, फिर एकदम से उठा और नज़रों से ओझल हो गया। मेरे सामने सिर्फ धूल थी। मैं निराश होके घर आ गया।